Hello and welcome to the Sunil Jha Show. You are watching FYI Plus. On October 13th, Mr. Aditya Thackeray moved the caveat in Bombay High Court because he feels that the Bombay High Court may just hear the PIL. According to him, the PIL is not maintainable because of two reasons. One, because there is a investigation already going on in the case by the CBI, and second, there is and the CBI and the state police. And second, there is a Supreme Court order in Sushant Singh Rajput case, and Supreme Court is already seized of the matter. So आदित्य ठाकरे के मुताबिक ये जो दोनों केसेस हैं, इनका इन्वेस्टिगेशन या तो सीबीआई कर रही है या स्टेट पुलिस कर रही है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है. ऐसे में इसको हाई कोर्ट में सुना नहीं जा सकता, इसीलिए आप इसको रिजेक्ट कर दीजिए. ये मिस्टर आदित्य ठाकरे का पिटीशन है, केवियट है कि आप इसको एंटरटेन मत कीजिए. इस पीआईएल को आप इस पीआईएल को सुनिए मत, क्योंकि इस पीआईएल में जो कुछ भी कहा गया है उसका कोई सर पैर नहीं है. ये एलिगेशंस हैं और इनको सुनने की जरूरत नहीं है. और अगर कुछ करने की जरूरत भी है तो दो इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी चल रहे हैं, वही काफी है. और सुप्रीम कोर्ट इस केस को सुन रहा है, इसलिए हाई कोर्ट इस केस को नहीं सुन सकता. Whether High Court can hear or not, that will come to later. First, let's go to what is the petition and what the petition says. अब ये जो पीआईएल फाइल हुआ है, ये पीआईएल फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की तरफ से. देयर इज अ एसोसिएशन which is called the Supreme Court and High Court Litigants Association of India, and that is filed the PIL in Bombay High Court. बट इस पर अभी कोई हियरिंग हाई कोर्ट में नहीं हुई है. लेकिन जो पिटीशन में कहा गया है वो बहुत सीरियस है. मिस्टर राशिद खान पठान ने कहा है दैट मिस्टर आदित्य ठाकरे का कनेक्शन इन दोनों मिस्टीरियस डेथ से है, यानी दिशा सालियन और सुशांत सिंह राजपूत. इन दोनों केसेस में मिस्टर आदित्य ठाकरे का रोल है, और मिस्टर आदित्य ठाकरे को अरेस्ट करके उनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी है. देयर इज अ हियरिंग पेंडिंग. It is still not clear what the Bombay High Court will do, but why the PIL has come into news now is because Mr. Aditya Thackeray has gone to High Court saying that please listen to me, don't pass a direction without listening to me. मुझे सुनिए, मेरी बात सुनिए और इस PIL को रिजेक्ट कीजिए. और कहा जा रहा है कि ये फ्राइडे 20th of October को मिस्टर आदित्य ठाकरे का पिटीशन आने वाला है, और इसीलिए पूरा मामला इंपॉर्टेंट और गर्म हो जाता है. राशिद खान पठान ने कहा है दैट मिस्टर आदित्य ठाकरे हैज अ connection with the cases of Sushant Singh Rajput and Disha Salia, and it is important to know the fact and reality of the two cases that Mr. Aditya Thackeray is questioned. अब इसको आदित्य ठाकरे ने जो पिटीशन फाइल किया है चैलेंजिंग दिस वर्जन ऑफ द पीआईएल, उसमें उन्होंने क्या कहा है. राहुल अरोटे ने जो पीआईएल फाइल किया, जो पिटीशन फाइल किया है केवियट on behalf of Mr. Aditya Thackeray, उसमें उन्होंने कहा है, और मिस्टर अरोते ने, that the intervention application says we should be heard before any order is passed. We have said the PIL is not maintainable as the investigation in Sushant Singh Rajput matter is already on by CBI. Now, I do not know what Mr. Arote is saying, because the PIL, the original PIL by Rashid Khan Pathan demands investigation in both the cases, both Sushant Singh Rajput case and Disha Salian case. सीबीआई इन्वेस्टिगेशन सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत केस में चल रही है, दिशा सालियन केस में नहीं. दिशा सालियन केस को तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रीओपन किया है ऑन द ग्राउंड दैट देयर इज अ विटनेस एंड देयर आर सर्टेन न्यू फैक्ट्स. तो ऑब्वियसली बिकॉज महाराष्ट्र में इस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट है, नारायण राणे बीजेपी से हैं, नितेश राणे बीजेपी से हैं, और ये लोग क्योंकि लगातार बोलते रहे तो मिस्टर आदित्य ठाकरे को डर लग रहा है कि शायद अगर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ेगा तो कहीं ये पूरा केस मेरे खिलाफ खुल ना जाए. और इसीलिए उन्होंने पिटीशन में कहा कि इस केस को सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है सुशांत सिंह राजपूत केस का वो सीबीआई कर रही है. ऐसे में हाई कोर्ट को इसको एंटरटेन नहीं करना चाहिए. लेकिन पीआईएल तो दिशा सालियन केस के इन्वेस्टिगेशन को भी डिमांड कर रही है, और उसमें कोई सीबीआई इंक्वायरी नहीं है. सो मिस्टर अरोते may be citing the Sushant Singh Rajput case, but then what about the Disha Salian case? जो मिस्टर आदित्य ठाकरे के पिटीशन में आगे कहा गया है वो ये, हाउ कैन एनी ऑर्डर बी पास्ड इन अ पीआईएल व्हेन अ स्टेट मशीनरी इज ऑलरेडी सीज्ड ऑफ द प्रोब. अगर स्टेट मशीनरी ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट कर रही है तो फिर पीआईएल को एंटरटेन आप कैसे कर सकते हैं.
ये उनका कहना हाईकोर्ट को, हाईकोर्ट ने अभी एंटरटेन किया नहीं है, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अगर हो जाए तो आप चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन केवियट जो है वो प्रिएम्प्ट करता है। वो इसलिए प्रिएम्प्ट करता है क्योंकि अगर किसी को लगे कि मुझे मेरे खिलाफ कोई ऑर्डर हो सकता है, तो कानून में उसको हक है, देश के जो कानून है उसके मुताबिक किसी भी शख्स को यह हक है कि वो पहले ही हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में पहले से पिटीशन डाल सकता है कि अगर मेरे से रिलेटेड कोई मैटर सुन रहे हैं और ये इस मैटर को लेके सुन रहे हैं, जैसे इस केस में सुशांत और दिशा का केस है, तो पहले मुझे बुलाइए, मुझे सुनिए, उसके बाद ही कोई डायरेक्शन दीजिए, वरना आप डायरेक्शन मत दीजिए। ये वैसा ही, ये तभी होता है जब बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ऑफ हाई कोर्ट और एनी कोर्ट पासिंग एन ऑर्डर हो। The PIL, which was filed by Mr. Rashid Khan Pathan, had demanded a new CBI investigation, a fresh CBI investigation to look into the role of Mr. Aditya Thackeray, the former Maharashtra minister, and for a comprehensive status report of what the CBI has done so far in Sushant Singh Rajput case. तो जो इस पिटीशन में डिमांड किया गया वो ये कि एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोब रिपोर्ट फाइल किया जाए, एक नया इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया जाए और वो इन्वेस्टिगेशन मिस्टर ठाकरे यानी आदित्य ठाकरे के रोल को इन्वेस्टिगेट करे, उनके रोल को देखे, क्योंकि उनका कनेक्शन इन दोनों केसेस से लगता है और इसके बहुत सारे एविडेंसेस अवेलेबल है। इस केस को लेकर इतनी बात नहीं होती अगर आदित्य ठाकरे हाईकोर्ट नहीं गए होते। अब क्योंकि आदित्य ठाकरे हाईकोर्ट चले गए हैं तो फिर जाहिर है इस पर बात तो होगी ही। और फ्राइडे 20th of October the case is supposed to be heard by Bombay High Court. One doesn't know, there is no confirmation, again I'm repeating, but it is expected to be taken up as per the listing on Friday 20th of October, and we will know what the High Court says about the PIL and the petition that Mr. Aditya Thackeray has filed. My question is only this, that what prompted Mr. Aditya Thackeray to approach the High Court? That is extremely critical, because अगर आपको आप पे कोई शक नहीं है, आपको कोई डाउट नहीं है, तो फिर आप ऐसा पिटीशन फाइल करेंगे ही नहीं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं चक्कर में न पड़ जाऊं, मैं इस केस में फंस न जाऊं, इसीलिए आपने हाई कोर्ट को कहा है कि मुझे सुनिए, मेरी बात को कंसिडर कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। दिस इज व्हाट इंडियन एक्सप्रेस इज सेइंग। एज पर द हाई कोर्ट्स कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, Mr. Aditya Thackeray's caveat is likely to be listed on October 20th, the Friday. And that is why I'm saying it is likely to come up for hearing on Friday. अगर हाई कोर्ट ने मिस्टर आदित्य ठाकरे के पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया तो ये केस बहुत बड़ा बन जाएगा, क्योंकि पीआईएल की सुनवाई हुई नहीं। पीआईएल तो अभी भी पेंडिंग है राशिद खान पठान का, लेकिन क्योंकि मिस्टर आदित्य ठाकरे चले गए हैं और अगर हाई कोर्ट ने आदित्य ठाकरे को कह दिया कि आपका पिटीशन मेंटेनेबल नहीं है, इसलिए क्योंकि अभी हम इस केस को सुनेंगे और फिर डिसाइड करेंगे, तो फिर ये जो उनका ग्राउंड है कि आप इसको तुरंत डिसमिस कर दीजिए क्योंकि इसमें कोई बेसिस नहीं है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। हाई कोर्ट फैक्ट्स को चेक करेगा, हाई कोर्ट देखेगा कि क्या वाकई एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन दिशा सालियान केस में खास करके ऑर्डर करने की जरूरत है या नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में तो ऑलरेडी है लेकिन दिशा सालियान केस में नहीं है। तो अगर हाई कोर्ट को लग गया कि इसमें बेसिस है तो फिर हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, क्योंकि पीआईएल में जो एलिगेशंस हैं मिस्टर आदित्य ठाकरे के खिलाफ वो बहुत ज्यादा सीरियस हैं, क्योंकि पीआईएल कह रहा है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है और उनका कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी है टू नो exactly what happened to Sushant Singh Rajput and what happened to Disha Salian.